दोस्तों, कल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था। उससे कुछ संबंधित छोटे छोटे रूल्स पढ़े थे। मैंने आपको ये बताया था, 3 नियम बताए थे। और पहले नियम में आपको ये कहा था कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस वाली क्रिया, और सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? ही, शी, इट। बराबर। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या हैव, वर। 2 नियम लिखवाए थे। और तीसरा लिखवाया था आई के साथ किस किस का प्रयोग होता है। ठीक है, उसको रिपीट भी करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़े। आज मैं इसका थोड़े जो टफ क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं रिपीटेशन करा देता हूं कि एग्जाम्पल में अगर हमको इसको समझना है तो सबसे पहले यहां पर चूज, मैं नीचे ही लिखूंगा ताकि मिटा सकूं। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब, यानी उचित वर्ब का चयन कीजिए। नंबर फर्स्ट, टीचर। और यहां पर 2 वर्ब दे दी, टीच और टीचेज। अब आगे के सेंटेंस की बात बाद में करेंगे, पहले हम वर्ब सेलेक्ट करना सीखते हैं। तो टीचर शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर होता है तो एस वाली क्रिया, यानी आपका आंसर टीचेज। जैसे मैंने लिखा कि टीचर्स, अब क्या आएगा? सिंग या सिंग्स। अब आप सब्जेक्ट पर गौर करेंगे तो सब्जेक्ट है टीचर्स, बहुवचन, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू या डज, क्या आएगा? आई डू या डज। तो थर्ड नियम में अपन देखें तो वहां पर आएगा डू। ही हैज या हैव, हैज या हैव। तो अगर हम नियम देखें पहला तो हैज आता है ना। इस तरीके से मैंने कुछ छोटे छोटे नियम आपको बताए थे। आज हम चर्चा करेंगे अन्य नियम, अदर रूल्स, जो हमें परेशान कर सकते हैं। नहीं आते ऐसा नहीं, परेशान कर सकते हैं। अदर रूल्स के अंदर मैं आपको रूल फर्स्ट लिखाऊंगा। पहला नियम, रूल फर्स्ट, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में ए एंड डी एंड हो तो वह बहुवचन बन जाएगा। और उत्तर के लिए बहुवचन क्रिया लिखे। यानी कहने का मतलब, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा, पहले इस सेंटेंस को पढ़ो। सेंटेंस ये कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि अगर 2 सब्जेक्ट हो और उन दोनों के बीच में एंड आ जाए, जैसे ही एंड आई। अब ये देखो 2 सब्जेक्ट है, ही एंड आई, है ना। इज, आर, एम सिंगिंग। अब आप इसमें गौर करेंगे तो ये ही और आई दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए, यानी वह और मैं। तो कितने हुए? वह और मैं कितने हुए? 2 हुए। तो 2 हुए तो यहां पर आई के साथ एम नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, और आपका आंसर हो जाएगा आर। क्या आंसर हो जाएगा? आर। जैसे मैंने लिखा कि कविता एंड वर्षा have played the match.
तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो अलग अलग नाम दिए हैं, एक कविता और एक वर्षा, और इन दोनों के बीच में एंड का प्रयोग हुआ है। और जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक बहुवचन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा हैव। क्या आंसर आएगा? हैव। यहाँ पर आर। ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू एंड ही इज आर एम डूइंग वर्क। ये एक सेंटेंस लिखा कि यू एंड ही, तो अब यू एंड ही यानी तुम और वह, तुम और वह, तो यहां पर ही के अनुसार इज नहीं भरना है, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ही के अनुसार ई नहीं, इज नहीं आएगा, एम तो बिल्कुल नहीं आएगा, यहां आपका आंसर आ जाएगा आर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला नियम आपको समझ में आया होगा। इसमें दो प्रोनाउन भी जुड़ सकते हैं, दो नाउन भी जुड़ सकते हैं, और नाउन या प्रोनाउन जैसे कि राम एंड आई वाज वर गोइंग टू अब्रोड, गोइंग टू अब्रोड। अब जुड़े किससे भी, लेकिन जुड़ेंगे तो एंड से ही, ध्यान रखना। तो राम और मैं, राम और मैं, तो यहां पर आई के साथ वाज ना आकर आपका उत्तर आएगा वर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको नियम समझ में आया होगा। फिर रूल सेकंड की बात करूं तो ये कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट के बीच में, कितने सब्जेक्ट? दो सब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट के बीच में दो अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे और उनके बीच में ओ आर और हो तो वह हो तो क्रिया दूसरे सब्जेक्ट के आधार पर लगाएं, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगाएं। पहले का तवज्जो नहीं देना है, पहले का महत्व घट जाता है। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि अगर मेरे पास कोई दो वाक्य अलग अलग जुड़े हुए हैं, किससे? और से। अब हिंदी अर्थ देखो, हिंदी अर्थ देखोगे आप तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि अगर ए एंड डी, एंड का मतलब होता है और, यानी कि प्लस, इसमें जुड़ता है। ओ आर और का मतलब होता है अथवा, यानी माइनस। माइनस यानी कि माइनस नहीं कह सकते, यानी दोनों में से कोई एक विकल्प है ये। तो विकल्प छोड़ता है कि या तो वह या मैं, बराबर। तो आप भी, आपके भी एग्जाम शुरू हो गए। महत्वपूर्ण बात कि आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गए। आपके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आए, अच्छी तैयारी करें, अच्छे अंकों से पास हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। विश यू ऑल द बेस्ट। आप पेपर में प्रश्न आते हैं तो दो प्रश्नों के बीच में और लिखा होता है, तो आप उन दोनों में से कोई एक करते हैं, यानी कोई एक करते हैं। होता तो एक वचन है, लेकिन हमको क्रिया दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लिखनी है। कब? जब हमारे पास और हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि ही और आई इज आर एम अ डॉक्टर, डॉक्टर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इस वाक्य के बीच में और आया है और दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, है कि नहीं? दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और ये दोनों और से जुड़े हुए हैं। तो जब और से जुड़ते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? आई। तो इस आई के अनुसार इन तीनों में आंसर क्या आएगा? एम। बहुत सरल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा कि सुरेश एंड हितेश, सुरेश एंड हितेश
अच्छा, एंड वाला नहीं लिखना है, एंड वाला नहीं लिखना है सुरेश। और यू इज आर हटा देते हैं, डू या डज वर्क, है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास फिर और आया है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार अगर हमको क्रिया लिखनी है तो दूसरे में यू के साथ क्या आएगा, डू या डज, डू आएगा भाई। ये नियम कल मैंने आपको बता दिए थे कि किसके साथ क्या आएगा। अब तो सिर्फ ये छोटे छोटे नियम है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आपके सामने। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा, इसको मैं मिटा देता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा कि शी और आई, और यहां पर लिखा हैज या हैव फिनिश्ड लंच, बराबर। अब हम वापस देखो, इन दोनों के बीच में अथवा आया है, किसके, शी और आई के, यानी इस आई के अनुसार लगेगा तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये दो नियम आपको और समझ में आए होंगे। यहां तक एक बार नोट कर लो, आपके आगे काम की चीज लिखता हूं। तो दोस्तों, यहां तक आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया है कि सर्वर एरर आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम एरर आ रहा है, इसलिए मैं लाइव नहीं कर पाया और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो विचार आया कि बार बार समय बर्बाद करने से पहले एक बार सारा लिख दूँ, फिर आपको समझाऊँ। आज मैं टोटल 5 नियम समझा रहा हूँ। मैंने पहला नियम लिखा कि अगर दो सब्जेक्ट के बीच में एंड हो, क्या हो, एंड हो और बहुवचन बन जाएगा। एंड आते ही वो दोनों सब्जेक्ट कैसे बन जाएंगे, बहुवचन। आपको इस पहले और दूसरे पे ध्यान नहीं देना। आप एंड है तो एंड की वजह से ये बहुवचन बना, तो यहाँ पर ना तो इज आएगा ना एम आएगा। आई के साथ में वैसे तो एम आता है, लेकिन यहाँ पर ही एंड आई यानी वह और मैं जा रहे हैं, या सिंगिंग यानी गा रहे हैं, तो आंसर आएगा आर। यहाँ पे भी ऐसा ही है, कविता एंड वर्षा, तो हैज नहीं आएगा, वर्षा के अनुसार हैज नहीं बनना है, ये एंड से जुड़ गया इसलिए हैव आएगा। ठीक है। वैसे बाकी एग्जाम्पल भी मैंने किए कि यू एंड ही, मतलब तुम और वह, तो बहुवचन हो गया, तो ही के अनुसार वैसे तो नियमबद्ध इज आता है, लेकिन एंड से जुड़ने की वजह से ये आर आता है। ठीक है। राम एंड आई के साथ में वाज आता है, ये कल मैंने नियम में लिखा था, लेकिन ये अदर रूल से दूसरे नियम है। तो आई, राम एंड आई यानी राम और मैं गोइंग टू आबू रोड, तो यहाँ पर वर आएगा। आबू रोड जा रहे थे, जा रहा था नहीं, जा रहे थे। ठीक है। फिर ऐसा का इसका उल्टा कर दिया कि एंड की जगह और हो तो क्रिया दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। दूसरा सब्जेक्ट मतलब इस पहले को छोड़ देना है, पहले का कोई लेना देना नहीं है, और इस दूसरे सब्जेक्ट में जो हमको आई दे रखा है, तो आई के अनुसार क्या लगेगा, एम लगेगा। देखो मैंने एम लिखा है। यू के अनुसार डू या डज, तो डू आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में इन सभी वाक्यों में और दे रखा है। यहां तक मामला क्लियर है, ये मैंने समझाए थे। अब मैं तीसरे नियम की तरफ आता हूं। तीसरे नियम को ध्यान से पढ़ो। लिखा है कि यदि दो नाउन के बीच में, कितने नाउन, दो नाउन के बीच में एंड हो, तो ये भी तो यही कह रहा है कि दो सब्जेक्ट के बीच में एंड हो, लेकिन आगे पढ़ो, इसमें और इसमें अंतर है कि दो नाउन के बीच में एंड हो और दोनों नाउन के लिए एक ही आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं इंग्लिश में, ए एंड द। ये 8वीं क्लास के काम का है, इसका भी एक बार वीडियो बना के डालेंगे। आपको भी आते हैं कि अगर दो नाउन हो और दोनों के लिए एक ही आर्टिकल का प्रयोग होता है तो एक वचन हो जाता है। मैं समझाता हूं कैसे कि एक वचन होता है, मतलब अगर वाक्य के अंदर ए एंड द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला सेंटेंस देखो, पहले सेंटेंस में ये लिखा हुआ है कि अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट, क्लर्क जो लिपिक कहते हैं और टाइपिस्ट मतलब जो टाइपिंग करने वाला। तो यहाँ पर कितने आदमी हुए, अलग अलग दो आदमी नहीं हुए, टाइपिस्ट और क्लर्क अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो दोनों काम करता है, क्लर्क का भी और टाइपिस्ट का भी, यानी आदमी एक ही है, अ का मतलब एक। तो यहाँ पर एक वचन आएगी क्रिया, तो आंसर आएगा इज।
एक वचन हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि आर्टिकल एक ही आया है। दूसरा देखो, अ पोइट एंड डॉक्टर, अ पोइट एंड डॉक्टर, यानी कि जो पोइट है, जो कवि है, वो भी डॉक्टर है। एक ही आदमी है, वो डॉक्टर का भी काम करता है, कविताएं भी लिखता है। तो एक ही आदमी है, तो यहाँ एस वाली क्रिया कौन सी आएगी? वाज। तीसरा देखो, अ सिंगर एंड डांसर, यानी आदमी तो एक ही है, जो गाता भी है और नाचता भी है, तो यहां पर आएगा सिंग्स। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये इसने डाल दी आर्टिकल ने, कि आर्टिकल एक आने की वजह से ये एक वचन बन गया। और नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट किसे कहते हैं? नॉवल यानी उपन्यास, और नॉवलिस्ट यानी उपन्यास लिखने वाला। और ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाटककार, नाटक करने वाला नहीं, नाटक लिखने वाला, है ना, जो ड्रामा लिखते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर, बहुत अच्छे, उन्होंने मेयर ऑफ कैस्टलब्रिज बहुत शानदार नॉवल लिखा था। तो यहाँ पर उपन्यासकार और नाटककार दोनों एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर आएगा इज। बराबर? जब दो नाउन हो, दोनों के बीच में एंड हो और आर्टिकल एक ही हो, तो वो एक वचन होता है। लेकिन ये चौथा नियम क्या कहता है कि नाउन तो दो हो इसी की तरफ, एंड हो इसी की तरफ, लेकिन दोनों नाउन के लिए अलग अलग आर्टिकल प्रयोग हो, है ना। यहां तो एक ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ है शुरू में, लेकिन यहां पर आप चेक करेंगे तो अलग अलग आर्टिकल है। अ टीचर एंड अ डॉक्टर, दो आए कि नहीं है? एक टीचर और एक डॉक्टर, अब दो हो गए, अब दो आदमी हुए, तो ये क्रिया होगी कैसी? बहुवचन। इसलिए यहां पर टेक्स नहीं आएगा और आंसर आएगा टेक माय बुक। क्यों? क्योंकि दो आर्टिकल आने की वजह से ये बहुवचन हो गया। और एग्जांपल देखो, अ सिंगर एंड पोइट, यानी जो गाने वाला एक व्यक्ति अलग है, गायक, और पोइट यानी कवि, दो अलग अलग है, तो यहां पर इज ना आकर आर आएगा, क्योंकि बहुवचन बन गया। यहां मैंने साफ लिखा है, आप नियम को शांति से पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा। एन एसिस्ट, एसिस्ट किसे कहते हैं? जो उपन्यास लिखता है, सॉरी निबंध लिखता है, उसको कहते हैं एसिस्ट। एंड ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट किसको कहेंगे? जो ड्रामा लिखता है, नाटक लिखता है। तो दो अलग अलग आदमी हुए, एक तो निबंधकार और एक नाटककार, तो इन दोनों के लिए हैव का प्रयोग बहुवचन। बराबर? अब यहां पर ये चौथे सेंटेंस में लिखा है कि द हेडमास्टर एंड द टीचर, यानी एक तो हेडमास्टर और एक टीचर हुए ना, दो अलग अलग। क्यों? ये अलग कौन कर रहा है? ये आर्टिकल कर रहे हैं भैया अलग, ये आर्टिकल आदमियों को अलग कर रहे हैं। अगर ये पीछे से ये हटा दे तो ये भी एक वचन बन जाते हैं, तो यहां पर बहुवचन हुआ, इसलिए आ रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चार नियम आपको आसानी से सरल तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम चौथे नियम, पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये पांचवा नियम ये कहता है राजा कि अगर किसी वाक्य में एज वेल एज हो, है ना, बिसाइड्स हो, एज वेल एज का मतलब होता है कैसा, है ना, अलोंग विद हो, ये पूरा एक शब्द है, टुगेदर विद हो, ये शब्द पूरा एक है, और विद यानी के साथ। तो इनमें से अगर कोई शब्द दिया हो, किसमें से? एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विद, टुगेदर विद और विद, इनमें से कोई शब्द हो, तो इन शब्दों के ठीक पहले, इन शब्दों के पहले कौन सा आता है, उसकी सब्जेक्ट की क्रिया लिखनी है। ठीक है? बहुत लंबा वाक्य है, लेकिन शांति से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल से देखो, ये वाक्य है द मैनेजर एज वेल एज हिज 2 daughters, ये आ गया एज वेल एज। तो ये कह रहा है कि इस एज वेल एज के बाद वाले का नहीं, पहले क्या आया? द मैनेजर आया। अब चेक करो, ये मैनेजर एक वचन है कि बहुवचन है? तो ये भैया, ये राजा सिंगुलर है, तो सिंगुलर की क्रिया वाज आएगी कि वर आएगी? वाज। लेकिन अगर अपन इस एज वेल एज की तरफ ध्यान न दें तो यहाँ पे 2 daughters, 2 पुत्रियां, बहुवचन है, याद रखना बहुवचन है, लेकिन क्रिया एज वेल एज आने की वजह से द मैनेजर के अनुसार लगेगी, पहले दिए गए सब्जेक्ट की क्रिया लिखे। साफ शब्दों में लिखा है कि अगर इनमें से कोई शब्द आ जाता है, किसमें से? अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड और एज वेल एज, इनमें से अगर कोई शब्द आ जाता है तो आपको पहले सब्जेक्ट की क्रिया लिखनी है। आई अलोंग विद, ये आ गया अलोंग विद। अब हमको क्रिया किसके अनुसार लिखनी है? आई के अनुसार, माय के अनुसार, माय मदर के अनुसार नहीं,
वैसे तो माय मदर एक वचन है, तो एक वचन के लिए तो इज आएगा, लेकिन यहां पर आई के अनुसार क्या आएगा, एम आएगा। ही टुगेदर विद, ये आ गया टुगेदर विद। तो अब क्रिया यू के अनुसार ना लगकर ही के अनुसार लगेगी, तो ही के साथ इन तीनों में से क्या लगेगा, हैज लगेगा। यू एज वेल एज, फिर आ गया एज वेल एज, है ना। तो इस यू के अनुसार लगेगी, तो यू के लिए इज आर एम में से किसका प्रयोग, आर का प्रयोग। अब देखो आई के साथ अपने को तो एम ही पढ़ाया, लेकिन यहां पर आई के साथ आर भी लगता है, ई है ना, आर लगता है कि नहीं। यहां पे भी देखो आई के साथ आर है, क्वेश्चन टैग करते हैं तब भी लिखते हैं, आई एम ए गुड बॉय, आरंट आई, आर आई आया, है ना। तो कंजक्शंस में ऐसा होता है। उसके अलावा मैंने आपको कंजक्शन ये किन किन कक्षाओं के काम का है, ये भैया सभी कक्षाओं के काम का है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जो आपको आगे अंग्रेजी समझने में हेल्प करेगी। आप इसको ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो। आज मैंने 5 नियम बताए, अब कुछ 5-6 नियम रहे जो वो कल आपको समझा देंगे, इसी में से लगभग आता है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज लाइव नहीं है, ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।